मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुझे एहसास हो ऐसा कि तेरा जीवन में कोई नहीं है, यह सोचने से पहले एक बार जरूर सोचना कि तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ तुझसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तूने मुझे पुकारा है और मैं तेरी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में इस समय बहुत परेशानियां हैं। तू बार बार मुझसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। माँ, तू चाहता है कि मैं तुझे तेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण बताऊं और यह भी बताऊं कि तुझे इनसे बाहर कैसे आना है। मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझे तेरे अतीत का, तेरे कर्मों का और तेरे जीवन के गुण रहस्यों का बोध संगीत कराऊंगा। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी पुत्री, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में, तेरे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुझे लगता है कि ईश्वर ने तुझे कष्ट सहने के लिए चुना है, लेकिन यह सच नहीं है। बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तेरे ही कर्मों का फल है। यह उस कर्म का चक्र है बच्चे जिसे तूने खुद रचा है। हाँ बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। मेरे बच्चे, यहाँ जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, या कोई सजा नहीं है। बच्चे, तू सोचेगी ये सजा दी है ईश्वर ने, नहीं बच्चे, बल्कि आत्मा को सीख देने के लिए तरीका बनाया गया है। यह तरीका है बच्चे, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसका कारण तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का है, और उन्हीं कर्मों के बारे में आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। तेरे जीवन में जो चल रहा है उसका हल भी मैं तुझे आज बताऊंगी। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैंने तेरे बारे में ब्रह्मदेव से पूछा है जो सृष्टि के अचेता है बच्चे, और हर आत्मा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि तेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है। उन्होंने मुझे तेरे पूर्व जन्म की कहानी बताई। बच्ची, जब बार बार मेरे पूछने पर मैंने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों इतनी परेशानियां होती है, क्यों इतना दर्द उसे बार बार झेलना पड़ता है, तो मेरे बच्चे उन्होंने सीधा बोल दिया। ब्रह्मदेव ने सीधा कहा कि पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा था। तेरे पास सार धन और भय और शक्ति थी। तेरा राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और तेरे नाम से लोग कांपते थे बच्चे, परंतु तेरे भीतर अहंकार और क्रोध का वास था। तूने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया बच्चे। हाँ बच्चे, तू अपने राज्य में न्याय करने वाला राजा माना जाता था, लेकिन तेरे फैसले कई बार अनुचित और कठोर होते थे बच्चे। जो लोग तुझसे असहमति रखते थे तूने उन्हें दंडित किया। तेरे राज में कई निर्दोष लोगों को सजा मिली बच्चे। तेरे राज में गरीब लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन तूने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तेरे खजाने में अपार धन था, लेकिन तूने इसे अपनी पिता के भले के लिए खर्च नहीं किया। कई लोग बच्चे भूखे मरते रहे, लेकिन तो तुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी बच्चे। तुझे तो बस तेरा दिखता था, बल्कि तेरा काम क्या था बच्चा कि राज्य को खुश रखना। तेरे राज में कई साधु संत भी आए बच्चे, जो तुझे धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे, परंतु तूने उनका उपहास किया और कई बार उनका अपमान भी किया। कुछ साधुओं ने तुझे श्राप भी दिया बच्चे कि तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तूने अपने अहंकार में जब बच्चे ने तुझे श्राप दिया ना, तो तूने मुझे काल कोठरी में डाल दिया और उन्हें कुछ को तो बच्चे मौत के घाट उतार दिया। मेरे बच्चे, केवल अपने सुख के बारे में सोचा तूने। तुझे लगा कि तेरी शक्ति और वैभव सदा के लिए है, लेकिन तू भूल गया था बच्चे, यह संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ अस्थायी है बच्चे। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि जो कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव केवल उसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, वे हमारे साथ हमारे अगले जन्मों तक चलते हैं बच्चे। तेरे पिछले जन्म के इन कर्मों ने तेरे जीवन में एक शरण पैदा कर दिया बच्चे। यही शरण इस जन्म में तेरे कष्टों का कारण बना है। तूने धन की कमी इसलिए महसूस हो रही है बच्चे तुझे, क्योंकि पिछले जन्म में तूने धन को सही कार्यों में नहीं लगाया। तुझे अपमान सहना पड़ रहा है क्योंकि तूने साधु संतों का अपमान किया है। तेरे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है क्योंकि तूने दूसरों की प्रगति में बाधा डाली है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे कष्ट तुझे सजा देने के लिए नहीं है वे तुझे सिखाने के लिए है कि ये
कष्ट तुझे अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर दे रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है बच्ची, लेकिन यह न्याय तुझे आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। तुझे ये समझना होगा बच्चे कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने के लिए। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताऊंगी तुझे अपने जीवन को सुधारने और अपने कर्मों के कण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। या मार्ग कठिन हो सकता है बच्चे, लेकिन यह तुझे शांति और सुख की ओर ले जाएगा। सबसे पहले बच्चे अपने पिछले जन्मों के कर्म के लिए ईश्वर से क्षमा मांगो, अपने हृदय से प्रार्थना करो। बच्चे अब अपने दिल से प्रार्थना करो और अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करो। बच्चे देख बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा जीवन कष्टों से भरा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, तेरा जीवन बदलने वाला है और यह मैं तेरी काली माँ तुझसे कह रही हूँ। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है बच्चे अब, क्योंकि अब मैं तुझे वो बताने वाली हूँ जिससे तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बच्चे, मैं केवल तेरा आराध्य नहीं हूँ बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ और माँ का पहला कर्तव्य अपने बच्चों का भला करना होता है। तुझे लग सकता है बच्चे कि मैं तेरी हर पुकार का उत्तर देर से देती हूँ, लेकिन मेरा काम बच्चे तुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाना है। मैं तुझे कष्ट में इसलिए रखती हूँ क्योंकि यही कष्ट बच्चे तुझको सिखाएगा। तेरे जीवन के हर पल पर मेरी दृष्टि है बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तूने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है ना बच्चे? अगर कर लिया है तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, अब मुझे और कष्ट नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव तक मेरी आवाज पहुँचा दीजिए और मैं उनसे कह दीजिए कि माता, मैंने अपने कष्टों को स्वीकार कर लिया है। तूने अपने अंदर दया का भाव ला दिया है बच्चे, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है जो मैं तुझ में देख रही। और अब समय आ गया है बच्चे कि मैं तुझे वह आशीर्वाद दूं जिसका तू हकदार है। हाँ बच्चे, पता है बच्चे, तुझे नहीं पता होगा, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। तेरी माँ, मेरे बच्चे, तेरे भाग में राजयोग लिखा है। अब मैं तुझे समझाऊं कि यह राजयोग क्या होता है। अगर बच्चे तू नहीं जानता तो मेरी बात को सुन। राजयोग का मतलब केवल धन और वैभव नहीं है। तू सोचे कि धन मिल जाए और हो जाए तो यह राजयोग है। नहीं बच्चे, यह वह स्थिति है जब इंसान अपने कर्मों और ईश्वर की कृपा से इतना ऊपर उठता है कि उसे जीवन में हर सफलता मिलती है। यह वह समय होता है बच्चे जब इंसान के सारे प्रयास फल देने लगते हैं। राजयोग का अर्थ क्या होता है बच्चे? वैभव और सम्मान। तुझे ऐसा स्थान मिलेगा बच्चे जहां लोग तुझे आदर देंगे। हाँ बच्चे, तेरे में ऐसी सफलता मिलेगी जो तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। हाँ बच्चे, तेरे जीवन में शांति आएगी और तुझे अपने किए गए कर्मों पर गर्व होगा बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि राजयोग केवल तभी फलीभूत होता है जब इंसान अपने कर्मों को सही दिशा में लगाए। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे इस राजयोग को स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देख बच्चे, सबसे पहला नियम दान का नियम। बच्चे, जब भी तू कुछ कमाए बच्चे, मैं ज्यादा नहीं कहूँगी, उसका एक छोटा सा हिस्सा बच्चे, चाहे वह 100 से 1 रप क्यों ना हो, दान में लगा बच्ची। यह दान किसी गरीबी की मदद में हो सकता है, किसी भूखे को खाना खिलाने में या किसी जरूरतमंद की सहायता करने में। बच्ची मेरे बच्चे, सेवा वह रास्ता है जो इंसान को ईश्वर की ओर करीब ले जाता है। दूसरों की मदद कर, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से कर बच्चे, दिल से, बिना किसी स्वार्थ के कर बच्चे। कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देख बच्चे, मैं देखती हूँ कि कई बार लोग धन मिलने के बाद फालतू खर्च करने लग जाते हैं। यह आदत राजयोग को नष्ट कर देती है और नष्ट कर सकती है। बच्चे, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च करो, अपने परिवार का ध्यान रखो और जरूरत से ज्यादा खर्च ना करो। बच्चे, मेरे बच्चे, अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ और बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन जल्दी एक बड़ा मोड़ लेने वाला है। मेरे बच्चे, जो तूने सपना देखा था ना, जो तेरा सपना था जिसे तूने बरसों से अपने दिल में संजो कर रखा था, अब पूरा होने वाला है। बच्चे, जो चीजें तुझे असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगेंगी। लेकिन इसके साथ ही बच्चे, तेरे जीवन में कई बदलाव भी आएंगे। तेरी सफलता से कई लोग तुझसे
ईर्ष्या करेंगे, वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन तू डर मत, क्योंकि तेरी काली माँ बच्चे सदैव तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेगी। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तू वह मुकाम हासिल करेगा जहाँ लोग तुझे एक सितारे की तरह देखेंगी। तेरे जीवन में इतनी सफलता आएगी कि तू अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। बच्ची, मेरे बच्चे, यह मत भूल कि सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हाँ बच्चे, जिम्मेदारी को हमको पूर्ण तरीके से निभाना है। तुझे अपनी सफलता को संभाल कर रखना होगा। तुझे याद रखना होगा कि यह सब तुझे तेरे कर्मों और ईश्वर की कृपा से मिला है। बच्चे, अब बच्चे कुछ और चीजें जिनकी तुझे सावधानियां रखनी है। बच्चे, क्योंकि सफलता तुझे मिलने वाली है तो उसके साथ साथ सावधानी भी रखनी है, जिससे सफलता बच्चे तेरी फलीभूत हो जाए। मेरे बच्चे, पहली बात अहंकार से बचना है। सफलता आने के बाद अहंकार मत करना। बच्चे, बहुत लोग अहंकार में चूर हो गए बच्चे, और विश्वास नहीं तो मरघट जाकर देख लेना। बच्चे, मरघट घाट जाकर देख लेना। बच्चे, ये तेरे सारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर सकता है। इसलिए बच्चे याद रखना कि अहंकार ना करना। मेरे बच्चे, दूसरी बात, लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। हाँ बच्चे, अगर तू सफलता पाना चाहता है और तेरे अंदर कोई टैलेंट है ना बच्चे, तो जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे वे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बच्चे, मैं तुझसे बार बार एक ही बात कहूंगी कि उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तू तो अपने कर्म पर ध्यान दे बच्चे। और एक और तीसरी बात, बस सबसे महत्वपूर्ण, अगर तू कर्म कर रहा है ना बच्चे, तो बच्चे धैर्य रखना सीख। सफलता धीरे धीरे आएगी, इसे पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बच्ची, हाँ बच्ची, तेरे जीवन में आने वाले समय की कहानी में तुझे बच्चे मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे कोई तुझे ऐसा लगेगा कि माँ मुझे कहानी बता रही है। लेकिन बच्चे, यही सच्चाई है। जो भी तेरा सबसे बड़ा सपना है ना वह पूरा होने वाला है। तुझे वे काम मिलेगा जिसके लिए तू हमेशा मेहनत करता आया है। बच्चे, तेरा नाम इतना बड़ा होगा कि लोग तुझे एक प्रेरणा की तरह देखेंगे। तेरी सफलता असली उद्देश्य केवल तेरा भला करना नहीं है बच्चे, यह सफलता तुझे दूसरों की मदद करने के लिए भी दी जा रही है। इसलिए बार बार माता की बातों को ध्यान रखना। तुझे शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा बच्चे, क्योंकि यही वो शक्ति है जो मैं तुझे दे देने वाली हूँ। बच्ची, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बच्ची, चाहे तेरे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी बच्चे। इसलिए बच्चे, अब समय आ गया है बदलाव का। जो चीजें तेरा हक है, जो तेरा बनना लिखा है, वह सब तुझे मिलकर रहेगा बच्ची। और जो तेरे लिए नहीं बनी वह तुझसे दूर होती जाएगी, चाहे तू उन्हें कितना भी अपने पास रखने की कोशिश कर। बच्चे, कई बार ऐसा होता है बच्चे, तूने अक्सर देखा होगा कि इंसान किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाता है। वह हर कोशिश करता है, हर रास्ता अपनाता है, लेकिन वह चीज उसे नहीं मिलती है। बच्चे, पता है बच्चे क्यों? ये सवाल तेरे अंदर होगा क्योंकि वह चीज बच्चे उसके लिए नहीं बनी होती है। लेकिन बच्चे, पता है तुझे कि अगर कोई चीज उसके लिए बनी होती है तो वह अपने आप तेरे पास आ जाती है बिना किसी संघर्ष के बच्चे। क्योंकि याद रखना, जिससे तू प्रेम करता है ना बच्चे, जो तेरे लिए दिल के करीब है, वह तुझे तभी मिलेगा जब समय सही होगा। और जो तेरा नहीं है वह चाहे तेरे पास आ भी जाए बच्चे तो भी टिकेगा नहीं। यह मेरा वचन है बच्चे, और याद रखना इस बात को, क्योंकि बच्चे सुन, मैंने तुझे हमेशा धैर्य रखना सिखाया है। तूने अब तक जितना धैर्य रखा है ना बच्चे, वह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह समय है बच्चे थोड़ा और धैर्य रखने का। इसलिए बच्चे, धैर्य का मतलब यह नहीं कि तू कर्म करना छोड़ दे। अब मेरी बात को गलत मत लेना बच्चे, अगर मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि धैर्य रख, शांत रह, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि तू अपना कर्म करना ही छोड़ दे। बच्चे, कर्म करते रहना ही तेरा धर्म है। कर्म ही तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लेकिन जब तक परिणाम ना मिले तब तक मन को शांत रखना बच्चे। मन की शांति ही तुझे वह शक्ति देगी जो तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी बच्चे। मेरे बच्चे, जो जल्दी मिलता है ना वह जल्दी चला जाता है। हाँ बच्चे, यह हमेशा याद रखना कि जिसको जो चीज जल्दी मिल रही है वह जल्दी चली जाएगी। याद रख, जो चीज जल्दी
मिलती है वह जल्दी जाती है, उतनी ही जल्दी जाती है। यह बार बार तेरे कानों में डाल ले बच्चे, लेकिन जो चीज समय लेकर तुझे मिलती है वह लंबे समय तक तेरे पास रहती है बच्चे। यह मेरी अवस्था है बच्चे, यह संसार का नियम है। इस नियम को समझ और इसे स्वीकार कर। जब तक समय सही नहीं हो कोई भी चीज तुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती। मैं तेरा भला चाहती हूँ बच्चे, हाँ बच्चे, कोई माँ चाहती है किसी बच्चे का बुरा करना बच्चे, मैं तेरा भला चाहती हूँ। मैंने तेरे लिए हर चीज का समय तय कर रखा है, तुझे पता है ना बच्चे, लेकिन नहीं पता होगा शायद तुझे। मैं बताती हूँ बच्चे, क्योंकि मुझे पता है तुझे कब क्या और कितना देना है। तू मुझ पर विश्वास रख। जब तुझे लगता है कि मैं तुझे नहीं सुन रही तब भी मैं तेरी हर पुकार सुन रही होती हूँ बच्ची। तेरे मन में जो इच्छा है, जो सपना है, वह तुझे मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब तू उसके लिए पूरी तरह से तैयार होगा बच्चे। यह तेरा वचन है, जो तेरा हक है, जो तेरा भाग्य है, वह तुझे मिलकर रहेगा। कोई ताकत उसे तुझसे छीन नहीं सकती, और जो तेरा नहीं है ना बच्ची, वह तुझे मिल भी जाए तो तुझसे टिकेगा नहीं बच्ची। याद रख, तू मुझ पर भरोसा रख, अपनी मेहनत करता रह और मन को शांत रख। जब समय आएगा तो तेरा भाग खुद तेरे दरवाजे पर खड़ा होगा, तुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। तेरी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा, मेरा आशीर्वाद तुझ पर है बच्ची। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब तू खुश होता है तो मैं तेरे साथ खुश होती हूँ, जब तू दुखी होता है तो मैं तेरे साथ बांटने के लिए, दुख को बांटने के लिए तेरे पास होती हूँ बच्चे। लेकिन बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को नई दिशा दे। यह समय बदलाव का है, यह समय तेरे जीवन में नई रोशनी लाने का है। मैं तुझसे बस यही कहती हूँ बच्चे कि तू बच्चे धैर्य रख, कर्म कर, विश्वास रख अपनी काली माँ पर। तुझ पर मेरी कृपा है, तेरे जीवन में सुख और शांति का समय अब आने वाला है बच्चे। तेरी काली माँ बच्चे सदैव तेरे साथ हैं, तेरी कुल देवी माँ, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि कुछ लोग हैं जो तेरे बहुत सगे बनते हैं, बहुत अपने बनते हैं, और वे चाहते नहीं है कि तू तेरे जीवन में कुछ अपना बड़ा करे मेरे बच्चे। वो चाहते हैं कि तेरी तरक्की रुक जाए, वे चाहते हैं कि तू कभी आगे ना बढ़ पाए। वे इस बात से अनजान है कि तुम पर मेरी कृपा है बच्चे, तुम पर स्वयं काली माँ की कृपा है, और मेरी कृपा के बिना कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। जितने भी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वे अपने ही जाल में फंसे बच्चे। उनके अपने घर में कैद हो रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे। ध्यान से सुनना, उनके षड्यंत्र का असर उल्टा हो रहा है। उन्होंने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है और पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा कि वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का नुकसान हो रहा है बच्चे। उस तांत्रिक ने उन्हें कहा है कि तुम जिस व्यक्ति का नुकसान कराना चाहते हो उसके पीछे स्वयं उसकी कुल देवी माँ, स्वयं काली माँ उसके साथ है, उसकी रक्षा स्वयं काली माँ कर रही है। तुम्हारे हर प्रयास का उल्टा असर तुम्हारे ही जीवन पर पड़ रहा है बच्चे, यह तांत्रिक ने उनसे बोल दिया है। और यह सुनकर वे स्तब्ध रह गए हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं था कि तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी शक्ति खड़ी है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें हानि पहुंचाकर खुद बड़ा बन सकते हैं, लेकिन हुआ क्या उसका बच्चे, उल्टा हुआ। उनकी सारी कोशिशें उनके ही खिलाफ जा रही है और वे ये समझने में असमर्थ है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वह सब मैं देख रही हूँ। चाहे वह धन की कमी हो या मानसिक तनाव हो या किसी तरह की बाधा हो, यह सब एक परीक्षा का हिस्सा है बच्चे। मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत कर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने कर्म में लगे रहना होगा बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालते हैं, लेकिन तुम हार मानने वालों में से नहीं हो बच्चे, क्योंकि तुम मेरे लाल हो। तुमने हमेशा से सामना किया है बच्चे, और मैं इसी हिम्मत से प्रसन्न हूँ बच्चे।
तुम्हारी मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल है। तुम सोचते हो कि यह सब कब खत्म होगा, कब यह समाप्त होगा, कब तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। बच्चे, अब मैं तुम्हें बता दूं बच्चे, इन सवालों का उत्तर समय पर तुम्हें मिल जाएगा। तुम सोचते हो कि कब तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है मैं उसे पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ समय पहले तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हारे नाम पर कई बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। वे सोचते थे कि अगर तुम्हें गिरा देंगे वो उनका रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन जो वे नहीं समझे बच्चे वह यह है कि तुम पर मेरी कृपा है और मेरे आशीर्वाद से ही तुम अब तक बचे हो और आगे भी बचे रहोगे। बच्चे, लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। बच्चे, तुम्हारे लिए जो बता रही हूँ यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं तेरे शत्रु के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ बच्चे, वो तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे बड़े होते तुम्हें चाहता ही नहीं है। देखना, निरंतर प्रयास कर रहा है कि तुम्हें किसी भी तरह से गिरा सके। उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। बच्चे, उसने पता है क्या किया? उसने तांत्रिक की मदद ली, पशु बलि दी। बच्चे, पशु बलि और बाहरी रकम भी खर्च की है। यह शत्रु तुम्हारे खिलाफ पूरी ताकत से काम कर रहा है, हर विधि और मंत्र का उपयोग कर रहा है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तांत्रिक ने भी पूरी कोशिश की। बच्चे, उसने अपने सभी उपाय और मंत्रों का सहारा लिया है। उसने अपने मित्रों और अनुयायियों की मदद ली है, उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा है। उन्होंने कई अनुष्ठान किए बच्चे, विशेष पूजा पाठ किए और यहाँ तक कि बलि विधि, ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। बच्चे, उन्होंने सोचा कि इस बलि के बाद तुम्हारे जीवन में अनहोनी जरूर होगी, तुम्हारे घर में झगड़े होंगे, तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। बच्चे, लेकिन उनके हर प्रयास का उल्टा असर हो रहा है। बच्चे, हाँ बच्चे, तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु दोनों हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अपनी सभी प्रयास कर लिए हैं, सभी तांत्रिक क्रियाएं कर ली है, लेकिन फिर भी बच्चे तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वह अचंभे में है, सोच रहे हैं कि आखिर उनके सभी उपाय बेअसर क्यों साबित हो रहे हैं। तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु से कहा, बच्चे, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने सारे अनुष्ठानों के बाद भी किसी व्यक्ति पर कोई असर ना हो। यह तुम्हारे शत्रु की विशेषता नहीं बल्कि उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। तांत्रिक समझ गया है बच्चे, जो उसे बचा रही है। ऐसा तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु से बोला। तुम्हारे शत्रु ने बार बार सवाल किया। बच्चे, तुम्हारा शत्रु कहता है उस तांत्रिक से, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बलि भी दी है, पैसे भी दिए हैं तुम्हें और सभी मंत्रों का उच्चारण भी करवाया है तुमसे, फिर क्यों वह मेरे हर प्रयास का विरोध कर रहा है? फिर क्यों सब कुछ उल्टा मुझ पर ही पड़ रहा है? ऐसा तांत्रिक से उस शत्रु ने बोला है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, फिर तांत्रिक ने उससे जो कहा वो तुम सुनो। बच्चे, उस तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु से कहा कि तुम्हारे शत्रु का नहीं बल्कि उसकी कुल देवी का आशीर्वाद है, उस पर स्वयं काली माँ का हाथ है। तुम उसे जितना गिराने की कोशिश करोगे उतना ही वह और ऊपर उठेगा। यह एक ऐसी शक्ति है जो समान तंत्र मंत्र से भी नहीं टूट सकती। उस व्यक्ति के भीतर एक गहरी भक्ति और श्रद्धा है। जब कोई सच्चे मन से अपने देवी देवता का स्मरण करता है तब उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, ये उस तांत्रिक के शब्द है जो उसने तुम्हारे शत्रु से कहे हैं। तांत्रिक के ये शब्द सुनकर बच्चे, तुम्हारा शत्रु आवाग रह गया है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हर बार उसके ही घर में झगड़े हो रहे हैं, क्यों उसके अपने ही परिवार में अशांति फैल रही है। बच्ची, मेरे बच्चे, यह तुम्हारी भक्ति का ही फल है कि तुम पर इन सभी बुरे प्रयासों का कोई असर नहीं हो रहा है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, यही वो शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो ना बच्चे, जब भी तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो, तब ये स्वयं तुम्हारे आसपास एक सुरक्षित कवच बनकर तैयार हो जाती हैं।
सुरक्षा कवच बन जाता है। बच्चा एक ही तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ये नहीं समझ पा रहे कि उनका हर प्रयास उल्टा क्यों हो रहा है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हारे घर में कलह फैला सकते हैं, तुम्हें मानसिक कष्ट दे सकते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। वो जो बुरा तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं उल्टा उन्हीं पर ही असर हो रहा है। बच्चे अब शत्रु और तांत्रिक दोनों निराश हो गए हैं और थके हो गए। बच्चे सब प्रयास उन्होंने कर लिया है, अब वह तो बार बार बस एक ही सवाल सोच रहे हैं कि क्यों काली माँ इतनी मेहरबान है, क्यों काली माँ का आशीर्वाद इतना इस पर है। मेरे बच्चे ये सब ये उनके बारे में मन में बार बार सवाल उठ रहे हैं। तांत्रिक ने भी हार मान ली है। बच्चे उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके ऊपर देवी की विशेष आशीर्वाद है। वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी भक्ति और उसकी श्रद्धा ने उसे अजय बना दिया है। तुम्हारा शत्रु बच्चे अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जीवन अब उलझनों में फंस चुका है। बच्चे, हाँ बच्चे, वह जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उतनी बार उसके अपने घर में झगड़े होते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी है और उसके परिवार में अशांति बढ़ती जा रही है। वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या मेरे बच्चे तुम्हें यह पता है कि ये क्यों तुम्हारे साथ हो रहा है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह सब तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ साथ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिस पर तुम्हें बिल्कुल ध्यान देना है और तुम्हारे जीवन में अगर तुमने इनको उतार लिया तो मेरे बच्चे तुम्हारा कल्याण हो गया। मेरे बच्चे की पहली बात सुनो, यह समय तुम्हारे लिए आत्म साक्षात्कार का है। ध्यान और भक्ति से तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। तुम जितना अधिक ध्यान करोगे तुम्हारी समस्याएं उतनी ही जल्दी समाप्त होगी। दूसरी बात मेरे बच्चे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम अपने कार्यों में लगे रहो। लोग तुम्हारे खिलाफ क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल दूंगी बच्चे। और तीसरी बात, तुम्हारे परिवार के लिए मेरी कृपा। बच्चे, तुम्हारे परिवार में जो भी कमी है, चाहे वह धन की कमी हो, सुख शांति की कमी हो, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्म और विश्वास को बनाए रखना होगा। बच्चे समझ गए? बच्चे, अब चौथी बात, तुम्हारे शत्रु खुद उलझन में रहेंगे। बच्चे, हाँ बच्चे, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं यह स्वयं अपने ही घर में समस्याओं में उलझे रहेंगे। उनका अपना परिवार अशांत होगा, उनके अपने ही घर में झगड़े हो रहे होंगे। यह सब इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचा था और जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचेगा उसका तो बुरा अवश्य होगा। बच्चे, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा है। अब पांचवी बात बच्चे, तुम्हारे भविष्य में उजाला ही उजाला है। बच्चे, ये सब मेरे आशीर्वाद है। बच्चे, तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम एक बड़े कार्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर ले जाएंगे। बच्चे, अब छठवीं का अंत निकट है। बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनका अंत निकट है। मैं खुद उन पर नजर रखूंगी बच्चे, और समय आने पर उनका हिसाब होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम तो बस अपने कार्य पर ध्यान दो, बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। बच्चे, अब सातवीं बात, बच्चे, विश्व की चुनौतियों के लिए तैयार रहो। आने वाले समय में कुछ चुनौतियां आएंगी बच्चे, हाँ बच्चे, चुनौतियां, लेकिन मैं तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आएंगे। तुम इन चुनौतियों का डटकर सामना करो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालो। बच्चे, इन चीजों का ध्यान रखना। बच्चे, अब बच्चे, मैं जो बताने वाली हूँ वे तुम्हारे शत्रु से जुड़ी हुई बात है। सुनो, तुम्हारा शत्रु भी मेरा ही बच्चा है और मैं उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर रही। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वह भी अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाए और सही मार्ग पर चले। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं
वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, समझे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने एक नई दिशा है। तुम्हें बस अपने कर्म में लगे रहना है, अपनी साधना, अपनी पूजा जारी रखो। तुम्हारे शत्रु की शक्ति अब समाप्त हो रही है और स्वयं अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। बच्चे जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वे अब धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है। उन्हें समझ में आने लगा है कि तुम पर हमला करने की कोशिश करना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बच्चे, तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। जो कठिनाइयां तुम्हें अब तक झेलनी पड़ी, वे अब समाप्त होंगी। अब अंतिम संदेश बच्चे, इसको सुनो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी बुराई से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने जो भी समस्याएं आएंगी, वे मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने मन को शुद्ध रखो और सच्चे मन से मेरी भक्ति करते रहो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे शत्रु का समय समाप्त हो रहा है। उसकी सारी कोशिशें अब निष्फल साबित हो रही है और वह धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। और एक और बात बच्ची, जिसे सुनकर तुम्हें खुशी होगी कि उसका परिवार भी अब समझने लगा है कि उसके बुरे कर्मों का असर पूरे परिवार पर पड़ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। सभी बाधाएं समाप्त होंगी बच्चे, और तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। याद रखो बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, और सदैव रहूंगी। तुम सदा सुरक्षित हो मेरे बच्चे। तुम मेरे लाल हो, इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म में लगे रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। अपनी माँ पर भरोसा रखो। सदैव खुश रहो बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर है, सदैव तुम पर है मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझे ऐसी बात बताने आई हूँ जो तेरे जीवन से जुड़ी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है बच्ची। लेकिन बच्चे, याद रखना, मैं काली माँ तेरे सदैव तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। उनकी चालों का जवाब दूंगी और उनकी बर्बादी का आरंभ हो चुका है। मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तार से बताती हूँ बच्ची। आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह सच्चाई है। यह तेरा इतिहास है, तेरा वर्तमान है और तेरे भविष्य का मार्ग भी है। तेरे शत्रु ने तुझे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने तुझसे इतनी जलन पाल ली कि वे तेरी तस्वीर लेकर एक काले जादू, हाँ बच्चे, काले जादू के तांत्रिक के पास पहुंचे। लेकिन बच्चे, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस तांत्रिक ने जैसे ही तेरा तस्वीर देखी ना, वह हक्का बक्का रह गया। अब अच्छे और अच्छे से बताती हूँ तुझे आज क्या संदेश है तेरे लिए मेरे बच्चे। जब तेरे शत्रु बास तांत्रिकों के पास पहुँचे तो उसने जैसे ही तस्वीर दिखाई तो तांत्रिक ने पता है क्या बोला बच्चे। तांत्रिक ने सबसे पहले तेरे शत्रुओं से पूछा कि यह कौन है। यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लगता। लेकिन तेरे शत्रु जो अंधे हो चुके थे बच्चे, उन्होंने अपनी घृणा और ईर्ष्या के कारण यह नहीं समझा कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। स्वयं माँ की संतान से पंगा ले रहे हैं बच्चे। उन्होंने तांत्रिक से कहा बच्चे, पता है क्या उन्होंने कहा कि हमारा शत्रु है, हमें इससे छुटकारा चाहिए, इसका सर्वनाश कर दो इसे और इसके पूरे परिवार को मिटा दो। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुना बच्चे, बहुत आराम से। जितनी भी उनके अंदर ईर्ष्या भरी थी, उनकी सारी बातों को गौर से सुना और भीतर ही वह डर गया बच्चे। हाँ बच्चे, उसने अपनी शक्ति से यह जान लिया था कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं है। तुझ में एक दिव्य ऊर्जा है जो साक्षात दिख रहा था कि तेरे पीछे काली माँ खड़ी है। हाँ बच्चों, शत्रु ने देख लिया था कि तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का घेरा है मेरे प्यारे बच्चे। में तांत्रिक भी समझ गया था कि इससे टकराने का मतलब है स्वयं विनाश को बुलावा देना। लेकिन बच्चे, वह अपने स्वार्थ और लोभ के कारण छुप रहा। हाँ बच्ची, उसने तेरे शत्रुओं से झूठ बोलना शुरू कर दिया क्योंकि वह तेरा कुछ बिगाड़ तो पाता नहीं।
तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, इसकी हर खुशी छीन लूंगा, इसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, तुम्हें मुझ कुछ सामान देना होगा, ऐसा तांत्रिक ने उन शत्रुओं से बोला। मतलब वो इनसे हड़पना चाहता था। बच्चे तेरे शत्रु जो इस समय अपने क्रोध और द्वेष से अंधे थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात को मानते गए। बच्चे तांत्रिक ने उनसे ढेर सारे पैसे ले लिए। उसने उनसे कहा कि मुझे विशेष पूजा के लिए सामान चाहिए, काले कपड़े, नींबू, नारियल, लोबान और कुछ बहुत सारी चीजें चाहिए, इसलिए मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूँ। तुम यह मत समझना कि मेरी कोई पैसे मांगने की नियत है। ऐसा उस तांत्रिक ने शत्रुओं से बोला। मेरे बच्चे तेरे शत्रु ये सब ले आए और तांत्रिक ने वह सब अपने पास रख लिया। तांत्रिक ने उनसे बड़ी बड़ी बातें कही। उसने कहा कि यह काम आसान नहीं है, मुझे कई रातें जाकर तंत्र मंत्र करना होगा, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उसने बच्चे उन लोगों से झूठा दिलासा दिया, लेकिन भीतर भीतर में जानता था बच्चे कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चे तू इस गलतफहमी में मत रहना, ये कोई तांत्रिक छोटा मोटा है, वह छोटे तांत्रिक के पास गए हैं तेरे शत्रु। मेरे बच्चे उस शत्रु ने नहीं, उस तांत्रिक ने बड़े बड़े जीवन में ऐसे काले जादू किए हैं जो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, कारगर हुए हैं 100% बच्चे। लेकिन बच्चे इस बार वह भी असमंजस में था। उसने अपनी साधना से ये जान लिया था कि तू साधारण मनुष्य नहीं है, तेरे पीछे कोई दिव्य शक्ति का प्रकोप है और तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का तेज है। उसने अपनी आंखें बंद करी बच्चे, और जब ध्यान लगाया ना तो उसने मुझे देखा। मैंने उसे तभी चेतावनी दी थी बच्चे कि जो मेरे बच्चे को छूने की कोशिश करेगा वह खुद समाप्त हो जाएगा। अपनी हद में रह, वरना तेरे लिए विनाश निश्चित है। मैं तांत्रिक डर गया था बच्चे, वह समझ गया था कि यहाँ मैं हाथ डालूंगा तो खुद के विनाश का कारण बनूंगा, लेकिन यह बात तेरे शत्रुओं से नहीं कह सकता बच्चे, क्योंकि वह जानता था कि अगर इनसे मैं सच बता दूंगा तो मैं इनसे और पैसे कैसे हड़प पाऊंगा। इसलिए उसने इनसे और झूठ बोला बच्चे, और अपने बारे में बोलता गया, कहता गया कि मैं बहुत बड़ा और मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी ध्यान की शक्ति से देख है कि कैसे विनाश करना है, कि मेरी काली शक्तियों ने बताया है मुझे कि ऐसा करना है, लेकिन उसके लिए मुझे और धन चाहिए। ऐसी बातें उन शत्रुओं से बोली। बच्चे तेरे शत्रु इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने और पैसे दे दिए, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई उस तांत्रिक को सौंप दी बच्चे, यह सोचकर कि वह तुझे खत्म कर देगा। मेरे बच्चे उनकी पत्नियां, जिनको नहीं पता कि हमारे पति कहाँ जा रहे हैं, हमारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे घर में उनके भी लड़ाई चल रही है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन बच्चे यह तू नहीं जानता, यह मैं तुझे बता रही हूँ, इसलिए हर पल मैं तुझे देख रही हूँ। उनकी हर योजना मुझसे छुपी नहीं है बच्चे। उसने तंत्र मंत्र पढ़े बच्चे तेरे शत्रु ने, लेकिन उसके हर मंत्र ने उसका उल्टा ही गलत डाला बच्चे। उसने कोशिश की कि मैं तुझे विनाश कर दे, लेकिन बच्चे उसके ही मतलब कि शरीर में घाव होने लगे। वह समझ गया कि मेरे मंत्रों का प्रभाव उल्टा पड़ रहा है, उसे मेरे दर्शन होते रहेंगे बच्चे। उसे मैं सपने में चेतावनी देती रहूंगी कि अगर तूने मेरी संतान, मेरे अंश को चोट भी पहुंचाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू चिंता ना कर बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ, और इनकी बर्बादी कैसे होगी यह तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जैसे ही तेरे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर बच्चे यह यंत्र रचा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उसी दिन से उनके घर में अशांति फैलने लगी थी, उनके व्यापार में हानि होने लगी थी, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था बच्चे। उनकी हर योजना खुद उन्हें नुकसान पहुंचाने लगी थी, और यह तांत्रिक बच्चे जो उनके पैसे और सामान से अपना पेट भर रहा कहाँ था ना, वह भीतर ही भीतर घुटने लगा है। अब उसने अपने शिष्यों से कहा है कि व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है जिसका इसने फोटो बताया है, इसके साथ देवी की शक्ति है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन्हें यह सच भी नहीं बता सकता, नहीं तो हमारा
खर्चा कैसे चलेगा, ऐसा मन में यह तांत्रिक विचार कर रहे हैं। बच्चे, उनकी हर योजना विफल हो गई है। जब तांत्रिक ने अंतिम बार बच्चे तेरे खिलाफ जब मंत्र जाप किया था ना, मैं तुझे वो बात बताती हूँ, उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। बच्चे, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसने अपने शिष्यों से कहा था तभी कि मुझे छोड़ दो, मैं यह नहीं कर सकता। यह व्यक्ति को हाथ लगाना, मेरे लिए मौत को बुलावा देना है। बच्चे, ऐसा जब वो तांत्रिक डरा तो उसके शिष्य भी डर गए। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि माता यह सब मुझे क्यों बता रही है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे ये सब इसलिए बताने आई हूँ ताकि तू समझ सके कि सत्य और धर्म की शक्ति कितनी बड़ी होती है। तेरे शत्रु खुद अपनी ही चाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल अब उन्हें ही बर्बाद करेगी। याद रखना बच्चे, जो मेरी शरण में आता है उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रखूंगी। बच्चे, लेकिन बच्चे, क्या तुझे पता है एक और बात मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि इनकी जो घर की औरतें हैं बच्चे, वो भी कुछ इन जैसी ही है। हाँ बच्चे, इनके घर के जो आदमी हैं वो भी कुछ इन जैसे ही है। तेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं बच्चे, जिनकी हंसी बाहर से मधुर लगती है लेकिन अंदर से वे विष भरे होते हैं। वे औरत बच्चे जो दूसरों के साथ हंसती हैं और बोलती हैं, ऐसा दिखाती हैं जैसे वह बहुत खास और खुशहाल हो, लेकिन उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार है। वह दूसरों का भला नहीं चाहती। उनका उद्देश्य केवल विवाद खड़ा करना है। दूसरों के घर में कैसे झगड़ा हो यह करवाना है, भड़काना है। बच्चे, ये औरतें सिर्फ मौके की तलाश में रहती हैं। उनके लिए किसी को भी घर में छोटी छोटी बातें पकड़कर विवाद करवाती हैं। ऐसा खेल खेलती है। बच्चे, ये मैं देख पा रही हूँ, मैं देख सकती हूँ कि ये औरतें हर समय खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करती हैं। वह दूसरों को नीचा गिराने के लिए अफवाहें फैलाती है। अगर बच्चे, मैं सच बोल रही हूँ और मेरी बात में थोड़ी सा भी सच है तो बच्चे कमेंट में बता कि आमा आप सच कह रही हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखती है मुझे भी झूठी दिखती है। उनके दिल में जो केवल कुट और गिरना भरी हुई है। बच्चे, मुझे बता, इनमें से कुछ पड़ोसी भी है। बच्चे, पड़ोस की महिलाएं भी हैं, लेकिन कुछ तेरे अपने घर के भी हो सकते हैं। बेटे, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ कि तेरे घर में भी ऐसी औरतें हो सकती हैं जो असंतुष्ट रहती हैं। उनके लिए चाहे तू कितना भी कुछ कर ले, वह कभी खुश नहीं होती। ऐसे ही कुछ बच्चे मतलब आदमी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और ऐसे हैं मेरे बच्चे। तेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे अपने कमरों में चुपचाप घुसकर बैठे रहते हैं। यह औरतों के काम भी होते हैं बच्चे, लेकिन उनके मन में षड्यंत्र चलता रहता है। वह तुझे घराने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। यह लोग बाहर से तटस्थ रहते हैं लेकिन उनके मन में तेरे लिए गिरना और जलन है। उनके घर की औरत अक्सर झूठी बातें फैलाकर विवाद खड़ा करती हैं। तेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो तेरे लिए सकारात्मक नहीं सोचते। यह लोग तुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे घर की कुछ महिलाएं जो हमेशा असंतुष्ट रहती है, ना खुश रहती है, वह भी तेरे लिए एक रुकावट बन सकती है। बच्ची, उनकी ये नकारात्मकता समझ रहा है। उनकी कैसे रुकावट बनेगी वो सुन। उनकी ये नकारात्मकता तुझे प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन बच्चे तू घबराना मत। तू मेरा लाल है, तू मेरी संतान है, तू मेरी बच्ची है, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। तू ये याद रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे हर उस चाल और षड्यंत्र से बचाऊंगी जो तेरे खिलाफ रचा जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो औरत तुझसे जलती है, जो तुझे गिराने के लिए षड्यंत्र कर रही है, वे खुद अपने ही जाल में उलझी। उनकी असलियत सबके सामने आएगी। वे जो दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है, ना उनका अपना घर ही अशांत हो जाएगा। हाँ बच्चे, उनके आसपास के लोग भी उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन तुझे बच्चे पता है कि जो महिलाएं ऐसा काम करती हैं, उनके घर में वह खुद अशांत रहती हैं, खुद नाखुश रहती हैं
और सोचती है कि सामने वाले को भी हम खुश क्यों रहने दे, उनके परिवार में विवाद होगा। बच्चे तू देखना, तू कुछ ही दिनों में देखेगा कि उनके घर में विवाद होगा, नुकसान पहुंचेगा। बच्चा उन्हें क्योंकि वह दूसरों के घर में नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है ना बच्चे। लेकिन बच्चे मैं ये क्या देख पा रही हूँ, मैं अपनी आंखों से अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की ना तेरे तांत्रिक मान रहे और ना ही तेरे शत्रु मान रहे। तेरे शत्रु अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। इनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि ये औरतों के भड़का में आते हैं। यह बार बार उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तांत्रिक उन्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। हर बार जब वे उससे पूछते हैं, बच्चे 3-4 बार जा चुके हैं उसके पास, हमारा काम कब होगा ऐसा बोलकर जा चुके हैं। बच्चे इस बार भी गए और उन्होंने बोला कि हमारा काम कब होगा, तो यह बर्बाद कब होगा। वो इंसान वह उनसे नई नई मांगे करता रहता है। तांत्रिक तुझे पता है बच्चे क्या बोला इस बार वह बोला कि काम पूरा करने के लिए बले की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक मुर्गा और एक कबूतर चाहिए, यह दोनों लाओ और मैं इस पर अंतिम बार करूंगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे तेरे शत्रु और उनकी मूर्खता तो सुन, तेरे शत्रु ये नहीं समझ पा रहे कि वे तांत्रिक की बातों में फंस चुके हैं। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि उनकी आंखों में शायद अंधकार छा गया है। वह उसे हर बार पैसे और सामान देकर आते हैं, लेकिन तांत्रिक के पास तुझे नुकसान पहुंचाने की शक्ति ही नहीं है। वह बस उन्हें घुमा घुमा कर लुटा रहा है, बच्चे उन्हें लूट रहा है। वह तांत्रिक जानता है कि तू साधारण इंसान नहीं, तुझ पर मेरे आशीर्वाद का कवच है। तांत्रिक ने यह बात अपने भीतर दबा रखी है बच्चे, क्योंकि अगर वे सच उनके सामने कह देगा तो वह टूट जाएगा और वह यह सोचेगा कि इस तांत्रिक को तो कुछ नहीं आता है। हाँ बच्चे, उस तांत्रिक ने जब पहली बार तेरी तस्वीर देखी थी तभी उसे समझ आ गया था कि तू कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं है। उसे समझ आ गया था कि अगर मैं टकराऊंगा तो माँ मुझ पर टूट पड़ेगी, माँ का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा और मेरा सर्वनाश हो जाएगा। जब तेरे शत्रु बलि का सामान लेकर उसके पास पहुँचे बच्चे, तो उसने एक और बहाना बनाया। पता है क्या उसने कहा कि अब मुझे यह तंत्र पूरा करने के लिए और समय चाहिए। इस काम में बड़ी बाधा आ रही है, लेकिन मैं इन्हें दूर कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, उसका सर्वनाश कर दूंगा। तेरे शत्रु इस समय पूरी तरह ऐसे पागल हो चुके हैं बच्चे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि तांत्रिक जो कर रहा है वह केवल उन्हें भटकाने का काम कर रहा है। इनकी ईर्ष्या और द्वेष ने अंधकार में ढके रहे हैं। उनका धन, उनका समय, उनकी ऊर्जा से व्यर्थ जा रही है बच्चे, उनकी हर योजना नाकाम हो रही है। उनके घरों में अशांति फैली हुई है, उनके व्यापार ठप हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है बच्चे। लेकिन उनकी घृणा उन्हें और गहरे अंधकार में धकेल रही है। यह सब तेरी वजह से हो रहा है बच्चे, क्योंकि पता है क्यों? तू मेरा बच्चा है, तू मेरा लाल है। यह उनकी करनी का फल है बच्चे। जो व्यक्ति दूसरों का अहित करने की कोशिश करता है उसका विनाश निश्चित है। तू चिंता ना कर, तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है ना मेरे बच्चे। तूने जीवन भर किसी का बुरा नहीं सोचा, तू सरल हृदय का व्यक्ति है। लेकिन अक्सर लोग खासकर तेरे अपने तुझे दर्द पहुंचाते हैं। तेरे साथ वही लोग अन्याय करते हैं जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया। मैं जानती हूँ बच्चे, यह दर्द तुझे तोड़ता है, लेकिन याद रख यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तू और मजबूत बन सके। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ बच्चे ताकि तुझे समझा सकूं। रुकावटें जीवन का हिस्सा है, यह तेरी परीक्षा है। तू घबराना मत, मैं तुझे लड़ने का सही तरीका से खाऊंगी। तू यही आता है ना बच्चे, मुझे सुनता है तो बच्चे घबराता क्यों है मेरे बच्चे? मैं तुझे भी बताती हूँ कि तांत्रिक तेरे शत्रुओं को जो झूठा दिलासा दिया है ना, वह बहुत लंबा नहीं चलने वाला। जल्दी उन्हें सच्चाई समझ में आ जाएगी कि वे बेवकूफ बन रहे हैं। उनका धन जब खत्म हो जाएगा ना, उनकी योजनाएं जब बर्बाद हो जाएंगी, उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये तांत्रिक हमें घुमा रहा है। उसने उनका न और सामान लिया है, वह भी बच नहीं पाएगा बच्चे, क्योंकि उसने झूठ और छल के रास्ते को चुना है। मेरा न्याय
उसे भी मिलेगा। बच्चे, उस तांत्रिक को भी इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो उसने पैसा लिया है ना, यह हराम का कहलाता है। बच्ची, यह आराम का पैसा है, इसका दंड भी उस तांत्रिक को मिलेगा, यह उसे बचेगा नहीं। अब तू ध्यान से सुन बच्ची, तू अपने मार्ग में मत भटकना, तू सत्य और धर्म के रास्ते पर चल, मेरी पूजा करता रह, तेरा तेज ही तुझे सुरक्षित रखेगा। तेरे शत्रु जो अभी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वह खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे, उनकी उल्टी गिनती चल रही है। और बच्चे, याद रखना मेरी बच्ची, जब भी तुझे कोई रुकावट महसूस हो तो घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा स्मरण करना, मुझे याद करना, मैं तुझे सिखाऊंगा बटों से कैसे लड़ना है। तू मेरी संतान है यार, बेफिक्र हो, तेरा हर कदम मेरी शक्ति से भरा है। तू बिल्कुल मत सोच कि तुझ पर कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तेरे बीच में कोई रुकावट डाल सकता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान कि माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई है, तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई है बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है मैंने तुझे, पर आज तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है ना बच्चे, जो तूने महसूस किया है, वह सब मेरी दृष्टि में था। वह जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था ना, तेरा शत्रु, हाँ बच्चे, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है। बच्चे, हाँ बच्ची, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें बच्चे, जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई, अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है। बच्चे, सब कुछ तब शुरू हुआ बच्चे, जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिश रची। उसके मन में केवल बदले की भावना और तूफान की तरह तुझे गिराने का उद्देश्य था, परंतु मेरे बच्चे, वह भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है। बच्चे, वह नहीं जानता था, जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी थी। एक स्वप्न में मैंने उसे दर्शन दिए थे, उसे रोकने के लिए कहा था बच्चे, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक अघोरी को नियुक्त किया, वह अघोरी जो स्वयं मेरे नाम का जप करता था। लोभ में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। अघोरी ने जब अपनी साधना शुरू की तो उसे मेरा आभास हो गया था। मैं प्रकट होकर उसके पास गई और उससे कहा कि तू क्या कर रहा है, तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। यह मेरा बेटा है, यह मेरी बच्ची है, मेरी संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है, लेकिन वह गोरी बच्चे अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपनी साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया। बच्चे, जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझर दिया। बच्ची, उनके आसपास अजीब घटनाएं ने लगी। उनके साथ ही अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया। बच्चे, वह कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है, तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना क्या अर्थ रखता है। तू खुद अपने और अपने परिवार के विनाश को बुला रहा है। लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुझ समझने
की भूल की तब समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, परंतु मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। वह गोरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था ना बच्चे, अब डर और पछतावे से कांप रहा था। उसकी साधनाएं असफल होने लगी। उसे मेरे दर्शन हुए और मैं उससे कहने लगी, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। तुझे पता है बच्चे, जो अघोरी तेरे खिलाफ खड़ा था, आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है। उसने अपने घुटने पर सिर झुका लिया है और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है कि माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूँगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। माँ, उसके साथ ही जो पहले उसका साथ दे रहे थे ना बच्चे, अब उसे फटकार लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं, उससे तूने ये कैसे सोचा कि तू माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचा सकता है? तूने अपने अहंकार और लोभ में जो किया है उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था ना बच्चे, उसके बारे में बताती हूँ। असली मजा तो यहाँ तुझे बताती हूँ बच्चे। में अपने कर्मों के आगे वह जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। तेरे शत्रु की जो लोग उसका साथ दे रहे थे ना, अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। वह समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। बच्चे, मेरे बच्चे, भले वह तेरे सामने ऐसा था हंसते खेलते, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है। बच्चे, यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिरा चुका है। उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। मेरे बच्चे, अब मैं जहाँ भी जाएगा उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उसने हंसते खेलते से रची, अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थी उनका फल अब उसे हर मूल पर मिलेगा। जो काम कभी बिना बाधा के पूरे होते थे अब रुक जाएंगे। वह जब किसी समाधान की तलाश करेगा तो उसे केवल बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिन से शुरू हुआ था बच्चे, जब उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी, तुझे कमजोर करने और तेरा सब कुछ छीनने की ठान ली थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वह तुझे हरा देगा, लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है। बच्ची, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरे भक्तों निशाना बनाया है। मैं उस दिन से उसकी हर योजना पर नजर रखी हुई हूँ। मेरी शक्तियाँ उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि कैसे उसने तुझ पर प्रहार